वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों नहीं, बहुत अच्छा लेटर नो sorry, I don't know how to speak it. Okay. Hello and welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ha ha ha. So it's been 4 months since I have posted another video of me doing what, क्योंकि 4 महीने में मेरे साथ बहुत कुछ हो गया है और अभी मुझे वो सब बताना पड़ेगा. Like I'm shooting this at night, तो अभी बहुत सारे background sounds आएंगे, so please bear that. I'm acting like an influencer, like 100k people are going to watch me and I have to mind my words. It's not like that, but yeah, 2-3 लोग तो देखेंगे. पिछले वीडियो में 100 views था, किसने कहाँ से दिखा, I don't even know. So yeah, let's start the video. So I started my videos in May and I stopped from May, June, July, August. So it's August 14 today. Yeah, and तो मई में तो नीट की वजह से जो कुछ हुआ मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था. अगर तुम लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो पहले जाके देखो, उसके बाद ये वीडियो पे आना. तो मैंने सोचा था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी एंड आई विल ब्रिंग कंटेंट, लेकिन कंटेंट की कमी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं 4 महीने बाद आ रही हूँ. अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि मई में क्या हुआ, मई में मेरा CVT था, तो आई गेस CVT कुछ भी ना पढ़ के मैंने CVT दिया था, लेकिन हाँ कुछ मार्क्स मतलब ठीक ठाक ही आए थे मेरे CVT में, लेकिन इंग्लिश और GT हाँ गेट में आई हैव एक्सपेक्टेड समथिंग, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट, बट या ओके. फिर वो CVT लेके कुछ लाभ भी नहीं था, तो जिस वगैरह देन इन जून माई हुआ बड़े पापा की वाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ी माँ. या माई बड़ी मॉम लाइक डाइड आउट ऑफ नोवेयर एंड आई वाज शॉक्ड है. तो दैट हैपेंड इन June 14, जिस दिन मेरा नीट का रिजल्ट था. तो इट वॉज ए लॉट टू हैंडल फॉर मी, क्योंकि माई कजन्स मतलब मेरे बड़े पापा का डेथ कुछ भी अभी ना होके उनका डेथ मार्च में हो गया था, एंड माई बड़ी मॉम डाइड इन June, like out of nowhere. Like they were not even at the point of time or at the age where they had to die. मतलब बूढ़े नहीं हुए थे वो लोग बेसिकली. लेकिन yeah, so my mom had a panic attack, my cousins had a panic attack, because I had 2 cousins of mine जो मेरे से जो बड़ी वाली थी she's 6 months older than me, एंड छोटी वाली जो है वो क्लास 8 में पढ़ती है. तो लाइक दे ऑल्सो हैड अ पैनिक अटैक, दे वाज गिवन ऑक्सीजन. और फिर मैंने मेरी बड़ी कज़िन को लेके मैं गई उसको ऐसे सलाइन पकड़ते, फिर वो साइड में लेटी हुई थी एम्बुलेंस पर, और उसको क्या बोलते हैं हाँ, एंड शी वॉज हैविंग दिस, she was forgetting to take breaths and breath. She was forgetting to take breath, and तो मैं उसको याद दिलाती रहती थी कि ये करो वो करो. तो सो मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, क्योंकि वो मेरा पहला एम्बुलेंस वाला सीन था उस दिन पे. फिर मेरा नीट का रिजल्ट था, नीट का रिजल्ट तो छोटा भाग था, बट हाँ दैट डे वॉज आउट ऑफ नोवेयर एंड आई विश माई एंटायर लाइफ कि मुझे ये सब ना झेलना पड़े. और एंड आई ऑल्सो लॉस्ट माई बुआ इन अप्रैल, तो लाइक इट वॉज अ लॉट फॉर माई फैमिली. फिर मई में आई फॉरगॉट टू टेल यू, मेरे चाचा के यहाँ में चोरी हुई थी, तो इट वॉज अराउंड 7 to 8 लाख की चोरी हो गई थी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो उतने का ही हुआ था. हाँ फिर वी कुडंट फाइंड द चोर ऑफ कोर्स, क्योंकि आज तक एक चोर भी पकड़ नहीं पाए ये लोग, क्योंकि मेरे बड़े पापा के घर में चोरी हुआ था, मेरे घर में चोरी हुआ था, मेरे चाचा के घर में चोरी हुआ था, एक भी चोर पकड़ नहीं पाए ये लोग. आई डोंट नो व्हाट टू डू. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हाँ जुलाई इट वॉज ऑल या एंड आई टुक एडमिशन इन नोगा कॉलेज. सॉरी पहली बार नोगा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया. उसके बाद आई थॉट कि मुझे कॉटन मिल जाएगा, लेकिन मुझे कॉटन में एडमिशन नहीं मिला. सो उसके बाद स्पॉट में मुझे कॉटन में एडमिशन मिल रही है, फिर मुझे कॉटन में मिला. फिर आई टुक एडमिशन लाइक 30,000, क्योंकि मैंने बायोटेक्नोलॉजी में लिया था और वो जो सेल्फ फाइनेंसिंग था. उसके बाद वो सब हो जाने के बाद नाउ माई फादर डिसाइडेड कि अब मैं BDS लूँगी. यू डोंट वांट मी टू गो इनटू दिस बेसिकली. तो मैंने उत्तरांचल डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज UDMRI उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब, तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया था, देहरादून में था. सो इट जस्ट हैपन रिसेंटली, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया था. फिर उसमें अप्लाई करने के बाद अभी मेरा 1 अगस्त को वहाँ जाना था, मतलब वहाँ जाके एडमिशन लेना था. तो वी जस्ट बुक टिकट्स एंड ऑल दैट, और मैं 8 अगस्त को गुवाहाटी पहुँच गई. आई डोंट लिव इन गुवाहाटी, आई लिव इन नोगा, सो आई वेंट टू गुवाहाटी. लेकिन उसके बाद मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि
क्लाउड बर्स्ट हो गया था। क्लाउड बर्स्ट तो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट, हाँ क्लाउड बर्स्ट तो 5th अगस्त में ही हो गया था। एंड आई सॉ ऑल दैट धड़ाली वाला थिंग्स एंड ऑल दैट। उसके बाद 6 में रिजल्ट आने वाला था, मतलब वो मेरिट लिस्ट जिसमें वो सब हो रहा था, लेकिन 6 में नहीं आया। फिर आई थॉट कि नहीं आया होगा, एंड 8 को मैं जा रही हूँ वैसे भी, तो मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि दे हैव पोस्टपोन द डेट तो 18th ऑफ अगस्त है। सो इट्स 14th ऑफ अगस्त पे और बाकी 4 दिन बचे हुए हैं मेरे रिजल्ट के लिए। और इफ़ देहरादून में फ्लड सिचुएशन कम होती है देन तभी वो निकलेगा। एंड आई डोंट इवन नो कि कॉटन में मेरा एडमिशन का वो कैंसिल करवा दिया या है अभी भी, आई डोंट फकिंग नो। तो आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या होने वाला है, बट स्टे ट्यून। और हाँ अभी ये तो उस दिन इस दिन जुलाई, आई थिंक जुलाई 16th मे बी 16th और 14th, आई प्रॉपरली डोंट रिमेंबर द डेट बट इट वॉज जुलाई। हाँ, तो जुलाई में क्या हुआ, आई वेंट टू नौगांव। तो मैं जैसे हमेशा जाती हूँ नौगांव जाती हूँ, एंड देन आई टेक दिस टॉम और ई रिक्शा, इफ़ यू नो दैट। तो मैंने टॉम लिया। फिर उसके हाँ नहीं, गाड़ी से उतरने के बाद माई मॉम कॉल मी एंड टोल्ड दैट टेम्पो लेके चली जाओ और वहाँ से टॉम लेके चले जाना। लेकिन आई जस्ट हेट टू डू अ दिस थिंग कि एक गाड़ी में जाओ उसके बाद दूसरा गाड़ी बदलो एंड देन गो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टॉम में चली जाती हूँ। तो आई आस्क्ड द टॉम वाले भैया कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ तक आप कितना लोगे? फिर उन्होंने बोला कि 50। मैंने बोला 40। फिर उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। फिर उन्होंने बोला कि मतलब बाकी और पैसेंजर्स होंगे तो हम चले जाएंगे। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। फिर उनको और पैसेंजर्स नहीं मिला, ठीक है। फिर ही शिफ्टेड मी टू एन अनदर टॉम। तो वहाँ पे एक कपल था, बंगाली कपल थे वो लोग, मतलब। तो आई वाज लाइक या टॉम ड्राइवर इज फाइन। सो आई टोल्ड हिम कि मैं 40 रुपीज़ दूँगी और मैं वहाँ पे जाऊँगी इसके फ्रंट में, मतलब नेट क्या बोलते हैं, जो जहाँ मुझे जाना था उसका ये उसके फ्रंट में। तो मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है उठ जाओ। फिर मैं उठी। उठने के बाद ही टुक मी तो फ्रॉम अनदर रास्ता। फिर हम लोग गए वहाँ पे। फिर उन्होंने ऐसे टमटम को रुका। फिर उन्होंने बोला कि आउट। मैंने बोला क्यों? फिर उन्होंने शायद सुना होगा कि मैंने बोला ये और उनको लगा ये, सो जस्ट थॉट कि मैंने ये बोला। फिर वो मेरे साथ लाइक कितने टाइम पे just pocket में होल इन दैट मतलब इन दैट पर्टिकुलर टाइम, यहाँ से वहाँ तक जितना टाइम था जब तक ये बंगाली कपल व्हेन इन दे रीच देयर हाउस, वहाँ तक उन्होंने मेरे साथ, मतलब आई एम स्टिल सेइंग उसने मेरे साथ झगड़ा किया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मैंने तो आपको ये बोला था। फिर उन्होंने बोला कि यू जस्ट तुम यहाँ पे उतर जाओ और फिर मुझे इतना पैसा दो और फिर यहाँ से टॉम लेके फिर चले जाओ। अब सर मैं क्यों दूँगी? मैंने तो आपको 40 रुपये में बुक किया था ना। आई टोल्ड यू क्लियरली कि मुझे यहाँ जाना है और आपने बोला ठीक है मैं चला जाऊँगा। अभी आपकी गलती है। तो फिर व्हेन द बंगाली कपल लाइक दे ड्रॉप आउट फ्रॉम द ई रिक्शा, तो उनकी ऐसे होने लगे, फिर ऐसे करने लगे। आई वाज सो स्कैर्ड। आई कॉल्ड माय मॉम 2 टाइम्स, आई कॉल्ड माय भैया 2 टाइम्स, आई कॉल्ड माय मासी 2 टाइम्स। किसी ने लिटरली किसी ने नहीं पिकअप किया कॉल। फिर उसके बाद मेरा नेटवर्क चला गया, ठीक है। आई वाज सो स्कैर्ड, लाइक सो डैम स्कैर्ड कि मुझे, और वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस गली में लाइक ऐसे सुनसान नहीं था, मतलब हाँ सुनसान ही था, मतलब लाइक घर मतलब ऐसे रास्ते के साइड में नहीं है, वो थोड़ा दूर करके गली में है। एंड इट वॉज लाइक द मेन रोड, ठीक है। फिर लाइक सो स्कैर्ड। फिर उन्होंने बोला कि आई विल ड्रॉप यू अप इन दिस सेंटर। तो यहाँ से तुम टॉम लेके चलिए, तुम ये टेम्पो लेके चली जाना। एंड आई टोल्ड हिम या ओके ठीक है मैं चली जाऊँगी। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे, फिर मुझे लगा कि वो ऐसे ड्रिंक करके चला रहे हैं और ये आज मुझे मार डालेंगे, या तो एक्सीडेंट करेंगे या मुझे रेप करेंगे, कुछ भी करके ये मुझे मारेंगे आज। मैं तो बचने नहीं वाली। आई वॉज सो डाउन विथ माई लाइफ। मैंने सोचा कि मुझे इतना सब कुछ करना था लाइफ में, लेकिन मेरा कुछ नहीं होने वाला। आज मेरा दी एंड होने वाला है, चैप्टर खत्म, द एंड। फिर मुझे लगा कि नहीं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि मैं करती हूँ। मुझे अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो मैं एक थप्पड़ लगा दूँगी, चाहे मुझे 2 थप्पड़ खाना पड़े, लेकिन मैं किसी बार भी थप्पड़ फिर से मार दूँगी ऑफकोर्स। लेकिन मेरी इतनी गांठ थी, मैं बोल रही हूँ भाई, आई कांट इवन से मैं कितनी डरी हुई थी। एंड देन उन्होंने फिर मैं वहाँ पे गई एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद ही जस्ट मैं वहाँ पे मुझे वहाँ पे मतलब जहाँ उन्होंने बोला था कि यहाँ पे उतर जाना, इट वॉज इवनिंग टाइम, मतलब सूरज ढल गया था, ठीक है। और मतलब ऐसे अंधेरा थोड़ा आ रहा था नहीं, वो आ गया था। फिर एंड देन आई थॉट कि अच्छा ओके ठीक है तो यहाँ पे उतार दो। फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें अगर जाना है तो 50 लेके यहाँ पे जाओ। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना है, आप मुझे यहाँ पे उतार दो। एट दी एंड मुझे 50 ही पड़ा, लेकिन पैसे की बात नहीं है, मतलब इट्स अबाउट माई सेफ्टी। तो मैंने वहाँ से उतर के मैं टेम्पो में बैठी। फिर मैं टेम्पो के फ्रंट सीट में बैठी थी, ठीक है।
फिर दैन आई टुक आउट माई फ़ोन, क्योंकि मैं जब ऐसे टॉम में जाती हूँ ना, तो जिसके साथ मेरा झगड़ा होता है या फिर कुछ भी होता है, तो आई जस्ट कीप देयर फोटो कि इस पर्सन के साथ मैं अगले टाइम पे नहीं आऊँगी। तो आई जस्ट टुक आउट माई कैमरा एंड आई टुक आउट माई फ़ोन एंड जस्ट गेट द पिक्चर ऑफ हिम, 2 पिक्चर्स ऑफ हिम। और मैंने क्या फ़ोटो खींची, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या फ़ोटो खींची। बट एट वन ऑफ द पिक्चर आई क्लिक ऑफ हिम, उसने देखा कि मैंने उसकी फ़ोटो ली। फिर उसने क्या किया, उसने टेम्पो वाले भैया को रोका। फिर मेरी ब्रेन सेल्फ इतनी डरी हुई थी मैं, लेकिन मुझे लगा कि ये इसको मैंने पैसे दे दिया, बाकी इसका क्या काम हो सकता है। मुझे लगा कि इसे पक्का देखा कि मैंने इसका फ़ोटो खींचा, तो ये अभी मेरे साथ आने वाला है। तो जस्ट उसने मतलब ऐसे टॉम निकाल के, मतलब स्टैंड में पार्किंग करने गए थे कि वहाँ पे पार्क करके वो मेरे पास आई। ठीक है, हाँ, आई एम स्पीकिंग सो फास्ट। हाँ, तो वो हुआ। फिर मैंने एकदम फटाफट मैंने अपना फ़ोन निकाला, फिर मैंने डिलीट की, फ़ोटोज़ डिलीट की, लेकिन मैंने रिसेंटली डिलीट से डिलीट नहीं की। फिर वो आया, वो लिटरली मैं यहाँ, वो यहाँ था, यहाँ। ठीक है, लाइक आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो उसके बाद उसने मुझे पूछा कि तुम मतलब आसमी में पूछा तुमने मेरे नंबर प्लेट का फ़ोटो क्यों लिया। तो आई वाज लाइक, मैंने आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो कब लिया। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने देखा है तुमने मेरे नंबर प्लेट का फ़ोटो लिया है। फिर उसने मेरी गैलरी चेक की। फिर मैंने दिखाया कि देखो कहाँ है आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो। फिर उसने नहीं देखा। फिर ही वांटेड टू गो एंड ही वांटेड टू स्क्रॉल डाउन जहाँ पे मेरा रिसेंटली मिलते रहना और कुछ था। फिर मैंने बोला कि मेरा खुद का प्राइवेसी है, मैं क्यों दिखाऊंगी आपको ये सब। फिर वो चले गए। फिर एंड देन मतलब पीछे जो टेम्पो के बैठे हुए लोग थे, उन्होंने ऑफकोर्स देखा कि मैंने फ़ोटो खींचा। फिर सबने मुझे पूछा क्या हुआ एंड आई वाज लाइक ये हुआ। तो वो लोग बोल रहे थे कि ये ड्रग्स खा के आया है, मतलब ड्रग्स पी के खा के, आई डोंट नो, ड्रग्स खा के आया है, पूरा ड्रग एडिक्ट है, इसको देख के ही लग रहा है कि हमारे यूथ का ऐसे ही बर्बाद हो गया है, ये करते हैं फिर रात को इंजेक्शन लेंगे एंड ऑल दैट, ये पूरा उठ भी नहीं सकता है। लेकिन उसका सेंस इतना ज़्यादा था, मैंने एक बार के लिए सोच भी लिया था कि अल्कोहलिक होगा तो इसने अगर अल्कोहल पी रखी होगी तो मैं इसको मार नहीं सकती। लेकिन अगर ड्रग्स पी के रखा है तो इनका डॉक्यूमेंट लेवल तो बहुत ऊपर है ना, लाइक एड्रेनलिन इट्स पिक होगा। तो मैं तो कुछ हाइड कर ही नहीं सकती, मैं ऐसे ही उंगली दिखाती हूँ कि मैं हूँ, मैं ऐसे वो करूँगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। आई गॉट नो उस दिन कि मेरे पास कुछ हिम्मत नहीं है, मैं ऐसे ढोंगी का हिम्मत दिखाती हूँ। लेकिन है, मतलब दिमाग तो है भाई, माननी पड़ेगी। फिर मैं आई, फिर मैंने ये सब बोला कि ये हुआ। फिर वैसे हाँ, मम्मी का बात मान लेना चाहिए था एंड ऑल दैट। जब मैंने मम्मी की बात नहीं मानी, तब समथिंग जस्ट हैपन टू मी। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिली है कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि, और नेक्स्ट टाइम मैं जब अभी लॉकडाउन गई थी, तब तो मेरा एक फ्रेंड आया था। फिर उसने मुझे वहाँ से पिकअप कर लिया, फिर उसने मुझे घर तक छोड़ा। तो आई हैड नथिंग टू बी वरी अबाउट, क्योंकि वो आया था और वो मुझे लेके घूमने गया था। एंड आई जस्ट बॉट माई न्यू चश्मा और ग्लासेस एंड इट हैज़ ए, ये देखो गाइस, ये डेट निकली हुई है और इट्स लाइक तो मैं अभी, मुझे पता नहीं मैं कब जा रही हूँ, लेकिन मैं जा तो रही हूँ क्योंकि मुझे ये पता नहीं क्योंकि मेरा कॉफी में एडमिशन का क्या हुआ। तो हाँ गाइस, स्टे ट्यून कि तुम लोगों को पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और वही, थैंक यू। अब ये 18 मिनट का वीडियो बन गया है, लेकिन आई हैव टू कट इट एंड ब्रश इट एंड मेक इट फास्ट। जितना फास्ट मैंने बोला है, आई होप उतना फास्ट हो जाए। लेकिन मैं ये 17 मिनट का वीडियो नहीं करने वाली, 11 या 12 मिनट इज एनफ, क्योंकि मैं काट के इसको 18 मिनट से 11-12 मिनट डालूँगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ बार नहीं करना, मतलब शेयर मत करना, लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो करना। अच्छे कमेंट करना प्लीज़ यार, मुझे बुरी कमेंट से एलर्जी है। ओके बाय गाइस, इतना तैयार हो के आई थी मैं। लुक एट माय कलर, इट्स सो गुड। ओके गाइस बाय। आज मैंने बाल धोए थे तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने 4 महीने से नहीं बनाया था। तो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर दिस। अभी मैं नेक्स्ट मंथ अगर मैं शिफ्ट हुई तो मैं वीडियो बनाऊंगी। कहाँ भी शिफ्ट हो सकती हूँ मैं, आई डोंट नो, लेकिन मैं शिफ्ट तो ऑफकोर्स होंगी। तो मैं तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया और क्या मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।